ठंड के सीजन में अगर थाली में मिल जाए सरसों का साग और उसके साथ मिल जाए बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी तो ठंड के सीजन का आनंद ही आ जाता है। आयरन, फाइबर, विटामिन से भरपूर ये साग कुछ ही टाइम के लिए हमें मिलता है। तो ठंड के सीजन में इसका आनंद हमें ज़रूर बना करके लेना चाहिए। और इसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताऊंगी जिससे ये साग कड़वा भी नहीं लगेगा और बहुत ही चाव से बच्चे बड़े सभी खाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की नई रेसिपी शुरू किया जाए। उससे पहले जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं शशि आप सभी का शशिस तड़का किचन में। चलिए आज की सरसों की साग बनाने की रेसिपी शुरू किया जाए। सबसे पहले मैंने इनसे देखिए यहाँ पर साग मंगा लिया है। जितना मैंने मंगाया था उन्होंने उतना ही ले आया है। यानी 3 बंडल मैंने कहा था कि सरसों का साग ले लीजिएगा और 2-2 बंडल बथुआ और पालक ले लीजिएगा। तो ये सुबह के टाइम लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले बारी आती है इनको छाँटने की। तो अच्छे से छाँट करके मैं साफ़ करूँगी। देखिए यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। 2 बंडल पालक है, 2 बंडल बथुआ है, 1 बंडल बथुआ मैंने छाँट लिया है और 3 बंडल यहाँ पर है। ये बहुत ही सरसों नरम का मुलायम साग। लेके आए हैं, यानी सरसों के डंठल जो है कड़े ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ज़्यादा मैं सरसों के साग के डंठल को नहीं निकालूंगी। तो देखिए सबसे पहले इसको हमें छाँटना है, उसके बाद चलेंगे इसको वॉश करने की तरफ। अच्छे 3 से 4 पानी इसको हम नहलाएंगे धुलाएंगे, उसके बाद चलेंगे बनाने की तरफ। तो देखिए सरसों के साग को भी छाँट लिया है, बाकी साग को भी मैंने छाँट लिया है। तो एक ही साथ मैं सभी को धो लूँगी बाल्टी में डाल करके अच्छे से पानी से। तो देखिए सभी को एक साथ ही धुल करके मैंने स्लैब को अच्छे से साफ कर लिया है और स्लैब पर ही इसको मैं काट रही हूँ। तो इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे ही आप काट लीजिए। तो चाकू से कुछ मैं साग को काट ले रही हूँ और कुकर में डाल दे रही हूँ। तो हाई फ्लेम पर अभी मैंने कुकर में कुछ साग को डाल दिया है ताकि जितना साग डाला है वो गल जाए। और यहाँ पर देखिए 7 से 8 कली बड़े साइज में मैंने लहसुन लिया है, वो डाल दिया है। एक हरी मिर्च काट करके डाल दिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा पतले पतले स्लाइस में काट करके डाल दिया है। एक प्याज को काट करके डाल दिया है। अभी बचे बाकी साग को भी मैं काट लेती हूँ तब तक। तो जल्दी जल्दी मैं काट लेती हूँ। साग जो है जल्दी गलने लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी काट करके सारा एक ही में मैं डाल दूंगी, क्योंकि कुकर जो है मेरा छोटा पड़ रहा है। तो एक ही पे मुझे सभी साग को डालना है और डाल करके 2 विसल आने तक लगाना है। तो देखिए सभी बाकी बचे साग को भी मैंने काट लिया है और जितना पहले मैंने डाला था वो साग गल गया है, यानी स्टीम पाते ही तुरंत वो गल गया है। तो बाकी बचे साग को भी मैं डाल देती हूँ। लहसुन के पत्ते भी साथ में ये लेके आए थे तो वो भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तो खूब अच्छे से दबा दबा करके भर दूंगी। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें नमक अभी डाल दिया है। और देखिए डालने डालने भर में साग जो है नीचे बैठ गया है। तो बस अब ढक्कन लगा करके 1 से 2 सीटी आने देंगे, इससे ज़्यादा हमें सीटी नहीं लगाना है। सीटी 2 आ गया है। चलिए तड़के की भी तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पर एक हरी मिर्च बारीक काट करके लिया है, 1.5 इंच अदरक को ग्रेट करके लिया है, 10 से 15 कली लहसुन बारीक काट करके लिया है, एक प्याज को बारीक काट करके लिया है और 3 बड़े साइज का टमाटर बारीक काट करके लिया है। और साग का ढक्कन भी, यानी प्रेशर निकल चुका था तो ढक्कन मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर कोई मैसर ले लीजिए या मथनी ले लीजिए जिससे हमें मैश करना है साग को खूब अच्छे से। यहाँ पर मेहनत का काम है, तो जो भी आपके पास हो, मथनी हो या मैसर हो, जो भी आपके पास हो आप उससे मैश कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है आधा कप के जितना मकई का आटा। तो 2 बारी में मैं डालूंगी मकई के आटे को। तो एक बारी मैंने 2 चम्मच डाल दिया है, यानी 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर। उसके बाद बाकी बचे मकई के आटे को भी डाल करके अच्छे से मैश कर लेना है। तो देखिए ऊपर जो है मैश करते नहीं बन रहा था तो कुकर को थोड़ा मैंने नीचे उतार लिया है। तो देखिए नीचे खूब अच्छे से मैश करके, यानी जो भी मकई के आटे की गुठलियाँ थी सारे मैंने ख़त्म कर लिए हैं। अच्छे से मैश करने के बाद वापस से मैंने गैस पर हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा पका लिया है, यानी खूब अच्छे से और मैश कर लिया है। अभी सरसों का साग कंप्लीट नहीं है तो चलिए फटाफट से इसके लिए बहुत ही बढ़िया हम तड़का बना करके तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच के जितना मैंने डाला है घी और मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ बटर।
अगर आप घी का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बटर मत डालिएगा, बटर बाद में भी आप डाल सकते हैं। सरसों के साग में जब पकाएंगे आप तड़के के साथ, तब आप इसमें बटर डाल दीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच डालना है हींग, हींग ज़रूर डालिएगा, और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देना है। उसके बाद 4 सूखे खड़े लाल मिर्च डाल देना है। तड़का जैसे ही तैयार हो जाएगा तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इन सभी को डाल करके अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर डाल करके सभी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। जैसे ही ये तड़का हल्का सुनहरा हो गया है, उसके बाद कटे हुए टमाटर इसमें डाल देने हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के साथ ही साथ मैंने कुछ मसाले भी डाले हैं। तो जैसे ज़्यादा मसाला मैंने नहीं डाला है, बस मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, और आधा चम्मच कलर के लिए मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर हल्दी पाउडर। कलर के लिए ही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इससे साग में अच्छा कलर आ जाएगा और एक सोंधापन भी आ जाएगा। ये तीखा नहीं होता है, तो इसलिए आप बेझिझक डाल सकते हैं। अब बस आपको सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, कवर करके टमाटर को अच्छे से गलाना है। और ये लीजिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम मैश हो चुका है। तो थोड़ा-सा मैं इसको खुला ही पका लेती हूँ 2-3 मिनट के लिए। जैसे ही टमाटर से घी जो है रिलीज़ होने लगेगा, तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। तो बस तड़का तैयार हो गया है। फटाफट से मैश किया हुआ सरसों का साग इसमें डाल देते हैं और अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर थोड़ा-सा पतला खाना पसंद है आप सभी को, तो आप कुकर में ही थोड़ा-सा पानी बॉयल करके इसमें डाल सकते हैं। मेरे यहाँ इस तरीके से गाढ़ी ही पसंद है सबको, इसलिए मैंने इसकी थिकनेस इसी तरीके से रखा है। वैसे तो सरसों के साग की थिकनेस इसी तरीके से रहती है। बस अब आप चाहे तो इसके ऊपर से बटर डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए, 3-4 मिनट के लिए पका लीजिए हाई फ्लेम पर चलाते हुए। और लीजिए सरसों की साग बढ़िया सी मस्त तड़का वाला बन करके तैयार है। इसको चाहे तो आप बाजरे की रोटी के साथ सर्व करिए या फिर मक्के की रोटी के साथ। हम लोग यूपी वाले हैं तो यूपी वाले बाजरे की रोटी के साथ ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ बाजरे की रोटी भी सबको पसंद आती है। तो लीजिए मैंने अपनी थाली लगा ली है, साथ में है सरसों का साग, उसके ऊपर है बटर खूब सारा, और साथ में है बाजरे की रोटी खूब सारे घी के साथ, और है साथ में लौकी का रायता। मैं इसी तरीके से हमेशा हर साल ठंड में सरसों की साग बनाती हूँ और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। यकीन मानिए मेरे बच्चे बड़े सभी खाते हैं, सबको पसंद आता है मेरे घर में इस तरीके से साग। 2 दिन 3 दिन तक आराम से एक बारी ही बना लेती हूँ और आराम से चल जाता है। बच्चों को तो कहना ही नहीं पड़ता है सरसों की साग खाने के लिए, वो बिना झिझक के इस साग को खाते हैं। तो मैं तो जा रही हूँ अपनी थाली एंजॉय करने। मैं आप सबको यही कहूँगी कि पहले इस तरीके से आप सरसों की साग बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, और उसके बाद पसंद आएगा तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।